15 अगस्त 1971 रात के करीब 1 बजे। जगह थी आज के चित्तागोंग का बंदरगाह। पूरा शहर सो रहा था। पाकिस्तानी सेना अपने जश्न के बाद आराम कर रही थी। बंदरगाह पर खड़े थे बड़े बड़े मालवाहक जहाज। इन जहाजों में अमेरिका और चीन से आए हथियार, गोला बारूद और राशन भरा था। सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि कहा जाता था यहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे युद्ध का रुख बदल दिया। एक के बाद एक भयानक धमाके होने लगे। लोहे के विशाल जहाज ताश के पत्तों की तरह टूटने लगे। पाकिस्तानी सेना को लगा भारतीय वायुसेना ने हमला कर दिया है, लेकिन आसमान खाली था। ना कोई फाइटर जेट, ना कोई बॉम्बर। फिर लगा शायद भारतीय पनडुब्बियां हमला कर रही हैं, लेकिन पानी के नीचे भी कुछ नहीं था। तो आखिर ये जहाज डूब कैसे रहे थे? ये कहानी भूतों की नहीं, ये कहानी है इतिहास के सबसे खतरनाक खामोश ऑपरेशन की, जिसे कहा गया ऑपरेशन जैकपॉट। पृष्ठभूमि 1971 में पाकिस्तान 2 हिस्सों में बटा हुआ था, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। आज का बांग्लादेश उसी समय पूर्वी पाकिस्तान था, लेकिन सत्ता पश्चिमी पाकिस्तान के हाथ में थी। जब पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने अपने अधिकारों की आवाज उठाई, तो जवाब में पाकिस्तानी सेना ने शुरू किया ऑपरेशन सर्चलाइट। यह एक भयानक नरसंहार था। ढाका से लेकर गांवों तक लाखों लोग मारे गए। करीब 1 करोड़ शरणार्थी भारत की सीमा में आ गए। यह भारत के लिए एक बड़ी चुनौती थी। उस समय भारत की प्रधानमंत्री थीं इंदिरा गांधी और सेना प्रमुख थे सैम मानेकशॉ। भारत सीधे युद्ध शुरू नहीं कर सकता था, लेकिन कुछ करना भी जरूरी था। खतरनाक योजना। भारतीय रणनीतिकारों ने एक साहसी योजना बनाई। अगर पाकिस्तान की समुद्री सप्लाई लाइन तोड़ दी जाए तो उनकी सेना अपने आप कमजोर हो जाएगी। लेकिन सवाल था, यह करेगा कौन? तभी एक विचार आया। भारतीय नौसेना सीधे हमला नहीं करेगी, इसके बजाय प्रशिक्षित किए जाएंगे मुक्ति वाहिनी के लड़ाके। ये लड़के सैनिक नहीं थे, ये थे छात्र मछुआरे किसान, लेकिन उनके अंदर एक चीज थी, अपने देश को आजाद कराने की आग। गुप्त ट्रेनिंग। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भागीरथी नदी के किनारे एक गुप्त कैंप बनाया गया। इसका नाम था कैंप प्लासी। यहीं लगभग 500 युवाओं को विशेष ट्रेनिंग दी गई। उन्हें सिखाया गया पानी के नीचे तैरना, अंधेरे में दिशा पहचानना और दुश्मन के जहाजों पर विस्फोटक लगाना। उनका हथियार था लिम्पेट माइन। ये एक चुंबकीय बम होता है जो जहाज के नीचे चिपका दिया जाता है। फिर टाइमर चालू और कुछ देर बाद भयानक विस्फोट। लेकिन इसमें सबसे बड़ा खतरा था टाइमर। कभी यह 30 मिनट में फटता, कभी 2 घंटे में, यानी गलती का मतलब पक्का मौत। कमांडो तैयार थे, लेकिन हमला कब करना है? मोबाइल या वॉकी टॉकी का इस्तेमाल खतरनाक था, इसलिए एक अनोखा तरीका अपनाया गया, रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो से एक खास गाना बजाया जाना था। 13 अगस्त 1971 रेडियो पर पहला गाना बजा। यह था तैयार रहने का संकेत। अगले दिन दूसरा गाना बजा। इसका मतलब था आज रात हमला। 14 और 15 अगस्त की दरमियानी रात। घना अंधेरा। काले पानी में कमांडो उतर चुके थे। उन्होंने अपने शरीर पर तेल लगाया ताकि ठंड से बच सकें। फिर शुरू हुई मौत से दौड़। कई किलोमीटर तक तैरते हुए वे जहाजों के पास पहुंचे। एक एक करके उन्होंने जहाजों के नीचे लिम्पेट माइंस चिपकानी शुरू की। हर माइन का टाइमर लगभग 45 मिनट। अब उनके पास भागने के लिए सिर्फ 45 मिनट थे। रात के 1:45 बजे पहला धमाका, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कुछ ही मिनटों में पूरा बंदरगाह धमाकों से गूंज उठा। लगभग 45 जहाज या तो डूब गए या बेकार हो गए। करीब 1 लाख टन हथियार और सामान पानी में समा गया। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया का सबसे बड़ा नेवल सेबोटाज ऑपरेशन था। असर इस हमले के बाद पाकिस्तान की सप्लाई लाइन टूट गई। उनका मनोबल गिर गया और दुनिया को समझ आ गया कि यह कोई छोटा विद्रोह नहीं बल्कि एक संगठित युद्ध है। कुछ ही महीनों बाद 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना ने 93,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया और जन्म हुआ बांग्लादेश का। इस जीत की नींव उन अनजान कमांडोज ने रखी थी, जिन्होंने अंधेरे पानी में मौत को गले लगाकर इतिहास का सबसे खामोश युद्ध लड़ा। इसे ही कहा जाता है द साइलेंट वॉर। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही सच्ची और रोमांचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
जय हिंद।